इस आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनर्जी मीटर के बारे में। एनर्जी मीटर क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, कैसे कार्य करता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए और आपको एनर्जी मीटर के बारे में बताते हैं। विद्युत मापी यानी इसको भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और देखते हैं यह क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत से करते हैं कि यह ऊर्जा मापी सामान्यतः उन उपकरणों को कहा जाता है विद्युत ऊर्जा का माप करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा का माप करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। विद्युत मापी प्रायः किलोवाट घंटा में अंशांकित होते हैं, यानी कि यह किस में होते हैं, यह किलोवाट घंटा में होते हैं। ये हमेशा ऊर्जा को माप करते हैं, यानी जो ऊर्जा का माप करता है यानी उसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर कहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ विद्युत मापी, कुछ एनर्जी मीटर विशेष कार्यों के लिए व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि महत्तम सूचना संसूचक यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जिसमें मीटर के साथ ऐसा काल अंशक होता है जो निश्चित अवधि में अधिकतम ऊर्जा का निर्देश करे। ठीक है। कुछ विद्युत मापी ऐसे भी होते हैं जो महत्तम लोड के समय स्वयं लोड को काट दें। ठीक है, स्वयं लोड को क्या कर दें, काट दें। आगे जाते हैं एम्पियर घंटा मापी के बारे में जानते हैं। एम्पियर घंटा मापी क्या होता है, यानी कि ये कौन सा टाइप है दोस्तों, एरोन टाइप डीसी विद्युत मापी। ध्यान दें कि इसमें अंशांकन आवेश के रूप में है, न कि ऊर्जा के रूप में। यह क्या है, आवेश के रूप में है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको आप अच्छी लोग पढ़ सकते हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। शक्ति अंशक दृष्टि धारा एवं प्रत्यक्ष धारा के भिन्न भिन्न प्रारूप का, यानी एसी धारा भी और डीसी धारा दोनों प्रकार के होते हैं। दृष्टि धारा में शक्ति गुणांक न होने के कारण, यानी कि वस्तु डीसी में शक्ति गुणांक क्या होता है, इसमें शक्ति गुणांक केवल शक्ति का अंशक केवल धारा का वोल्टेज का गुणन करने में समर्थ होना पर्याप्त है। ठीक है। यदि वोल्टेज को स्थिर मान लिया, यदि जो वोल्टेज इसमें है उसको स्थिर मान लिया जाए तो केवल धारा मापन ही कार्य चल सकता है, यानी किसका कार्य करता है, धारा मापन ही करता है। इस रूप में विद्युत मापी वस्तुतः एम्पियर घंटा मीटर हो जाता है। ठीक है। यह केवल यही बताता है कि निश्चित अवधि में कितनी धारा प्रयुक्त की गई। यह क्या बताता है दोस्तों, यह इतना बताता है कि एक निश्चित अवधि में यानी एक घंटे में कितनी धारा का उपयोग हम कर रहे हैं, कितनी करंट का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। निश्चित वोल्टेज पर एक घंटे में 1 एम्पीयर धारा उपयुक्त की गई है। यद्यपि बनावट ऐसे उपकरण सरल होते हैं तथा स्पष्टता वोल्टेज को घटने बढ़ने से उनके द्वारा निर्देशित ऊर्जा से गलती हो जाती है, तब भी अपने सरल बनावट के कारण सामान्य उपयोगों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। ठीक है। उपरोक्त प्रकार के मीटर में एक बंद प्रकोष्ठ में एल्यूमीनियम का डिस्क संबद्ध रहता है जिससे उसका चलन स्वतंत्र रूप से हो सके। प्रकोष्ठ में पारा भरा होता है और डिस्क पारे में उत्प्लावन पर अवलंबित रहता है। आपेक्षिक घनत्व 13.6 होने के कारण पारा डिस्क पर काफ़ी उत्क्षेप लगाता है, जिससे वेयरिंग पर दाब कम हो जाती है और डिस्क को घूमने में सुविधा रहती है। डिस्क के दोनों ओर चुंबक होते हैं, जिनमें से एक चालन चुंबक कहलाता है और दूसरा ब्रेक चुंबक। घुराग धारा के वाहक का भी कार्य करता है। धारा घुराग से होकर डिस्क में अरीह बहती है और वहां से पारे में होकर प्रकोष्ठ के स्थिर टर्मिनल में जाती है। इस प्रकार परिपथ में पारे में होकर पूरा होता है। चालन चुंबक के उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित होती हुई डिस्क धारा के बल को आरोपित करती है। डिस्क परिभ्रमण घूमने लगता है। ब्रेक चुंबक के क्षेत्र में परिभ्रमण उस पर ब्रेक बल आरोपित करता है। ठीक है। ब्रेक चुंबक जो होता है कि स्थिति का व्यवस्थापन करने से डिस्क गति परिवर्तन किया जा सकता है। यदि मोटर ठीक न चल रहा हो तो रोक चुंबक की स्थिति व व्यवस्थापन करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार के एम्पीयर घंटा मापियों में धारा विद्युत अपघटनी प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किसी निश्चित अवधि में विद्युत अपघटन में से पारित होती हुई धारा जितना अवशेष जमा करती है उसका परिमाण परिपथ में उपभोग की गई ऊर्जा के अनुपात में होता है, परंतु इस प्रारूप के मीटरों की बनावट मजबूत नहीं होती और उन्हें बार बार व्यवस्थित करना पड़ता है। अतः इस प्रारूप में
मीटर अधिक चलन में नहीं है। ठीक है, दिष्ट धारा के मीटरों में शक्ति अंशक वाट मीटर जैसे ही होते हैं, इनमें वस्तुतः दो परिपथ होते हैं। ठीक है, एक परिपथ क्या होता है, एक इसमें होता है धारा कुंडली परिपथ, दूसरा होता है वोल्टेज कुंडली। ठीक है, जो वहन की जाने वाली धारा द्वारा प्रवाहित होता है। ठीक है, और जो परिपथ के आर पार वोल्टेज द्वारा प्रवाहित होता है। यानी कि धारा कुंडली परिपथ जो वहन की जाने वाली धारा द्वारा प्रवाहित होता है, दूसरा वोल्टेज कुंडली होता है जो कि वोल्टेज द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि इसमें दो कुंडली लगी होती हैं, एक धारा को बताती है, एक वोल्टेज को बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर क्या होता है, यदि सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी एवं माइक्रो कंट्रोलर आदि के विकास ने इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटरों का विकास संभव बना दिया। यानी कि सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी माइक्रो कंट्रोलर, जब से माइक्रो कंट्रोलर के उपयोग खोज के बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटरों का विकास संभव बना दिया। यानी इसका विकास क्या कहते हैं कि और इसको हाईटेक लेवल में बनाने की कोशिश की गई है। इनका डिस्प्ले LCD या LED पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, LCD या LED पर आधारित होता है। कुछ मीटर प्रत्यंक को दूरस्थ स्थानों पर संचारित भी करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जामापी सप्लाई तथा लोड के कुछ अन्य प्राचलों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि अधिकतम मांग वोल्टेज, शक्ति गुणांक, रिएक्टिव शक्ति आदि। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।